एक ज़रूर रखें और शौक़ पालें, क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट इंसान की ऐसी होती है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई है ये घोड़सवारी से जब भी आप मुंसलिक हुए? आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना जी, वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाए। आप कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? कोई नया स्पिरिट भी आपने देखा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये यंग मैन स्पोर्ट है और इसमें हमने 10 मोटरसाइकिल रखे हैं इनाम, और ये ट्रॉफी है आपके सामने, ये भी इनाम रखे हैं, और बाकी भी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एंटर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़ाहद। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है और गुजरती ज़िंदगी के इन लम्हात में कभी कभार आपको अपने शहर में देखने को कुछ ऐसा मिलता है। हमारी कोशिश ये होती है कि कैमरे की आंख में कैप्चर करके वो तमाम मनाजिर जो हैं आपको भी दिखाए जाएँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एयर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आज टेंट पैकिंग के हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। चल के इस प्रोग्राम का हम लोग बाकायदा जायज़ा लेंगे। हमारा अटक शहर जहाँ पर अपनी सकाफ़त के लिहाज से, अपने रंगों के लिहाज से, अपनी मेहमान नवाजी के लिहाज से, अपने जायकों के एतबार से पूरी दुनिया में एक नुमाया नाम रखता है, वहाँ अपने कल्चर जो उसके खेल हैं उनमें भी अपनी मिसाल आप है। इस वक्त आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। मुख्तलिफ हम लोग जाते हैं क्लब्स के पास और उनसे जाके उनके पॉइंट्स लेते हैं कि ये शौक़ उन्होंने कैसे शुरू किया और वो आज क्या कहना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम और कौन से क्लब से हैं? शेख हसान नाम है जी, अल शेख टेंट पैकिंग क्लब अटक से सही वाबस्ता है। ठीक, कितने अरसे से घोड़सवारी वाला शौक जो है वो वलवला जो है आपके अंदर ये जो है शौक तो जी बचपन से ही था, बचपन से घोड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, पर नेज़ाबाजी में फैमिली में मैं ही एक हूँ, तो तकरीबन 4 साल से इस शौक से वाबस्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या एक मुश्किल शौक है? लोग कहते हैं महंगा शौक है, क्या बात दुरुस्त है ये? नहीं जी, ये बात दुरुस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भाइयों ने इसको महंगा करके गरीब तबके को डराया वैसे, जबकि कोई महंगा शौक नहीं है। मेले करना आपको पता है महंगाई तो उस तरह हो ही गई है, पर घोड़ा रखना बजाते खुद एक महंगा वो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई है ये घोड़सवारी से जब भी आप मुंसलिक हुए? आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना जी, वो ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है ना वो एक डिप्रेशन और नेगेटिविटी में इंडल्ज है। सही है। तो जब आप इससे शौक से वाबस्ता होते हैं तो आप कहते हैं कि आपको फ्री टाइम मिले और आप घोड़ों के पास टाइम स्पेंड करें। तो मुझे ये बताएं, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू है? क्योंकि कहते हैं जब आप ये काम करते हैं तो पढ़ाई जो है वो खत्म हो जाती है। जी नहीं, पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीटेड है। अच्छा। अब बिजनेस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट होनी चाहिए इंसान में, बाकी सब कुछ आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस नौजवान की बात जो है वो सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपना शौक और ज़ौक़ जो है वो भी साथ लेकर चल रहा हूँ, पढ़ाई भी साथ लेकर चल रहा हूँ, और इन काम से जो है ये क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस काम से, तो ये काम भी मैं साथ साथ जो है वो लेकर चल रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक उसामा अवान साहब अल मलिक क्लब से। इनसे जानते हैं कि आज जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया इनको कैसा लग रहा है। तो क्या देख रहे हैं नौजवानों को, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? कोई नया स्पिरिट भी आपने देखा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये यंग मैन स्पोर्ट है और तकरीबन यहाँ पे जो ये राइडर्स आए हुए हैं सारे जो है माशाल्लाह हमारे पास जो है यंग राइडर्स आए हुए हैं। तो बाकी तकरीबन इस्लामाबाद से आए हुए हैं और भी जो अपने आसपास के लेकिन एरिया वहाँ से आए हुए हैं। सही है। अच्छा मलिक उसामा अवान साहब, मुझे ये बताएं, ये तस्वुर किया जाता है कि बहुत महंगा शौक है, गरीब आदमी तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सिर्फ सरदारों के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे वही इसको जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके इस बारे में क्या राय है? शौक जो भी हो तो वो होता है एक्सपेंसिव ही है, ठीक है, शौक का जो है उनको मुल नहीं होता। जी जी। तो बाकी यही है कि एक्सपेंसिव है। ठीक है। आजकल के इस दौर में जो है ना, जितने इस वक्त आप माशाल्लाह खुद भी यंग हैं, जितने नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जब से आपने घोड़सवारी को अडॉप्ट किया है क्या मुस्बत तब्दीली आई है और क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे? यही आई है कि फालतू मेरी जो कि एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं रही। ठीक है। ये सुबह उठना और इनके पास आ जाना, शाम को भी इनके पास, और मतलब है सारा जो एक दिन है वो इनके साथ ही जो है स्पेंड हो जाता है। तो बाकी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं बंदे की रहती। ठीक है जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अब्बास साहब, काशान टेंट पैकिंग के ऑनर जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस शौक और ज़ौक़ के बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? करम अल्लाह की ज़ात का। अच्छा, हम लोग यहाँ से लोगों से ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वुर किया जाता है कि ये बहुत महंगा और नायाब शौक है, सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है? ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है, मगर ऐसी बात नहीं है कि कोई भी नॉर्मल बंदा जो है वो इसे अफोर्ड कर सकता है। जो बिलखसूस जो ज़िम्मेदार लोग हैं, अभी भी पंजाब गुजरात साइड पे
और मंडी वाली साइड पे लोगों ने 20-20, 40-40 घोड़े रखे हुए हैं और वो सोर्स ऑफ इनकम भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता शहरों के अंदर थोड़ा सा हेक्टिक है, जिस तरह कि आप अटक सिटी कर लें, इस्लामाबाद कर लें, तो इस वजह से थोड़ा सा होता है। अदरवाइज जो है नो डाउट, कहा तो इसे अमीरों का शौक इसलिए जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद मेजॉरिटी लोग जो है वो जो अमीर लोग थे वो शौक ये करते थे, क्योंकि एक घोड़े का खर्चा ऑलमोस्ट तकरीबन लाख-1.5 महीने का हो जाता है शहरों के अंदर। अगर वही देहातों में रखे जाए तो कम हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप पिछले माशाल्लाह कितने साल से इस काम से वाबस्ता हैं? मैं बेसिकली इस गेम में हार्डली कोई 2 या 2.5 साल हुए हैं। मेरा बेटा और बेटी राइडिंग करते थे बैरियर राइडिंग क्लब में, तो उसके बाद उनका शौक बढ़ा तो उनके साथ देखते देखते मैंने भी शुरू कर अच्छा, दिया। बेटा और बेटी दोनों? तो वो दोनों जो है बैरियर राइडिंग क्लब में, बैरियर रॉयल राइडिंग क्लब है बैरियर 1 to 6 के अंदर था। सही है। अच्छा, ये जो खेल तस्वुर किया जाता है अमूमन लड़कों के निस्बत से या मर्दों के हम लोग निस्बत से हम लोग कहते हैं कि वही करें, आप अपनी बच्ची को ये भी फन सिखा रहे हैं, तो ये क्या? बिल्कुल, बेटी मेरी भी राइडिंग करती है, मगर आपको पता है पाकिस्तान को जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें इजाज़त नहीं देता। अदरवाइज वो अपने फार्म पे करती है, राइडिंग करे, ज़रूर करे, क्यों ना करे। ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती? एंड पे हमारे जितने नाजरीन इस वक्त आपको सुनने वाले उनको क्या पैगाम देना चाहिए? सर, आपके सारे नाजरीन को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि कम से कम भी अगर घोड़ा एक ज़रूर रखें और शौक़ पालें, क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट इंसान की ऐसी होती है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। ये मैं आपको ये तहे दिल से बताता हूँ। ठीक है जी, ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो सकती है, ऐसा ही इनका कुछ कहना। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक ताहिर अवान साहब, आज की महफिल के रूए रवां, और आज एक भारी इनाम जो है वो भी घुड़सवारों को मिलने जा रहा है। इस शौक और ज़ौक़ के हवाले से इनका क्या ख्याल है, जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? सर मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। यहाँ पर इतना आला एक प्रोग्राम हो रहा है। सर आज तो बड़े एक्टिव लग रहे हैं। आपने भी खुद भी घोड़सवारी की है? नहीं, मैं नहीं, मेरा बेटा शामिल है। हमारा अल मलिक टेंट पैकिंग क्लब है, हमारे वहाँ से सवार शामिल है इसमें। ये अटक की तारीख में पहली दफ़ा ये जो कामरा के एरिया के अंदर एरोस्पेस चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ है। एक 1 डे का मुकाबला था। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी रौनक है। इसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 106 टीमों ने हिस्सा लिया है और बड़ा कांटेदार मुकाबला है इस वक्त। इसमें हमने 10 मोटरसाइकिल रखे हैं इनाम, और ये ट्रॉफियाँ आपके सामने, ये भी इनाम रखे हैं, और बाकी भी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा सके। तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इसमें अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया है? सुबह स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों आए थे, तो काफ़ी लड़कियां भी यहाँ आई हैं, उन्होंने बहुत एंजॉय किया है और उसको बहुत पसंद किया है। कामरे से काफ़ी ऑफिसर आए हैं यहाँ से, और अटक के लोग आवाम आज आ रही है, क्योंकि पहली दफ़ा यहाँ पे ये मुनक़्क़द हुआ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर कामयाब प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और बात भी यहाँ पे हमारे सामने आती है कि लोग ये तसव्वुर करते हैं शायद ये बहुत अमीरों वाला शौक है, सियासतदानों के बच्चे, सरदारों के बच्चे यही शौक जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या गरीब आमदनी के लिए भी कमी पेशी है, वो कर सकता है क्या शौक? शौक की तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये बेसिकली एक जिम्मेदारों का शौक है, एक मतलब बड़ा विरासती शौक है और सकाफती शो है ये। और इसको देखे ना, अमीर हो या गरीब हो, देख के एंजॉय तो सारे कर सकते हैं। वहाँ किसी अमीर और गरीब की पाबंदी नहीं है, जो भी आ सकता है वो देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। इसके ऊपर कोई टिकट नहीं है, कोई ऐसी फीस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश की जाती है कि एंटरटेन भी किया जाए जहाँ पर। अच्छा मुझे बताएं, नौजवान जो इस वक्त आपको बड़ी तादाद में हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर वो अपनी जिंदगी में इस चीज़ को, शौक को शामिल करना चाहते हैं, तो क्या तब्दीली आएगी, और शामिल करें तो कैसे करें? देखिए जी, पहली बात तो हर नौजवान को स्पोर्ट्समैन उनके अंदर जो है ना होना करंट एक बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस शौक में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर इसमें कोई नहीं भी ले सकता तो किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, तो नौजवान की सेहत के लिए, वाशे की ये जो मौजूदा हालात हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान बहुत सी ऐसे बुरे कामों से बच जाता है जिस वक्त जो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाती है। तो मैं समझो यकीनन आपसे कहता हूँ कि ये जितने नौजवान घोड़ा सवार हैं, इनके अंदर कोई ऐसा गलत काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर मसरूफियात इनकी नज़र और टाइम देते हैं, अपने घोड़ों को, अपने सवारी को टाइम देते हैं। तो इस हवाले से बहुत आला शौक है ये। ठीक है, आप लोगों का अपना भी अल मलिक क्लब जो है, आप उससे वाबस्ता हैं और उसके CEO हैं, तो मुझे ये बताएं, अगर नौजवान उसमें अपनी शमूलियत को यकीनी बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है?
कोई प्रोसीजर कोई फीस नहीं है। जब आते हैं जी बंदा शौक हो उसके अंदर वो शौक से करना चाहे, क्योंकि कई जवान ऐसे होते हैं जो घोड़े को खराब भी कर देते हैं। ये बड़ा नाजुक जानवर होता है, बिल्कुल। तो अगर हो तो वेलकम, हम उन्हें जरूर करेंगे, एंटरटेन करेंगे, उनको हम पूरा प्रैक्टिस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो ट्रेनिंग लेंगे तो कल अपना घोड़ा लेंगे ना। फिर सही ये तो है। हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है। सही है। माँ बोली के हवाले से भी प्रोग्राम गुजरा है, तो मैं चाहता हूँ पंजाबी में जरा अटक को जाते जाते कोई मैसेज दे जाए आप। जी बिल्कुल जनाब, अटक वास्ते यही मैसेज है कि इस तरह ने प्रोग्राम भरपूर शिरकत भी करा करन, और इस तरह ने स्पोर्ट्स जितने प्रोग्राम होने उन्हें अपना बच्चा भी आना करन, आप भी आया करन, क्योंकि लेडीज ने बाकायदा पर दिन अलग प्रोग्राम भी होना वे, तो ये प्रोग्राम आज वेक्सन ते कल उन्होंने बच्चे आगे स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आगे दाखिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? राजा वकार है मेरा नाम है जी। मेरा ताल्लुक पिंडी गाजी क्लब से है, सही। रावलपिंडी से, और लखो मेरा गांव है, मैं वहाँ सही। से कर रहा हूँ। और मेरे माशाल्लाह से 2 टीमें आई हुई सही। हैं। मेरा भाई भी छोटा पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, और अल्लाह के हुक्म से हम फाइनल में अभी तक आए हुए हैं। अब अच्छा। देखें कि क्या आगे बनता सही। है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तस्वुर किया जाता है ये शौक तो बहुत महंगा और बहुत भाई यानी कि जहाँ बहुत खर्चे वाला शौक है, बहुत सारे नौजवान तो इस वजह से इसे अडॉप्ट ही नहीं करते, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखें जी, ये बेसिक शौक वाकई में बहुत महंगा है, ये बात सच है। लेकिन ऐसा है कि इसको हम बाप दादाओं से कर रहे हैं। सही। हम दादा से ये कुछ टाइम घोड़ियाँ होती थी, उस टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं। ये 85 से आई थिंक हम कर रहे हैं, और बाकी में ये है आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन शौक का वो कहते हैं कोई मुल नहीं है। सही है। अच्छा राजा साहब कर रहे हैं जी ठीक है। जी। अच्छा राजा साहब मुझे ये बताएं, तो फिर बाकी जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं, जो आपका एक ज़ाहिर बात है बिजनेस हो रहा है या आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, तो वो आप तमाम काम कैसे मैनेज करते हैं? इस काम के साथ वो काम करना आसान है? मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है वो पार्टिसिपेट करता सही। है, और मैं खुद बाकी ज़िंदगी के मामलात को मैं देखता हूँ। ठीक है। और मेरे वालिद साहब करते थे, अल्लाह करे कि रहमत करे, उनकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में 2012 में। अच्छा। और वो भी एक नवाजी भी जा रहे थे, सही। तो वो अगर करते थे तो फिर मेरे ताया लुक ऑफ करते थे सारे घर को, सही। जितने भी ज़िंदगी के मामलात होते थे। लेकिन वो मैनेज हो जाता है अगर इंसान करना चाहे अपनी ज़िंदगी में। ये बड़ा अहम है हिस्सा कि आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ टाइम निकालें। सही। मुझे बताएं, जितने नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि यार इस गेम में आप लोग आएँ, इसको एंजॉय करें, और आप बाकी बुरी सोबतों से बच जाएंगे। सही। जी जी। तो जी जनाब, आप लोग देख रहे थे इस वक्त जो है हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किए, उनसे उनकी राय जानी इस शौक़ और इस ज़ौक़ के हवाले से। हमारे अटक के एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, रंगों के एतबार से इस खेल को एक अहमियत हासिल है, और ये बात भी सच है, अगर कोई नौजवान अपनी ज़िंदगी में इस खेल को अपनी ज़िंदगी का मंशूर बना लेता है और दिल के साथ इसे परफॉर्म करता है, तो ना उसके लिए ये नायाब रहता है, ना ये उसके लिए महंगा रहता है, बल्कि वो नहायत ही खूबसूरत अंदाज से, एहसन अंदाज से माशरे में अपने हिस्से की शम्मा जलाता है और खूबसूरत अंदाज से माशरे में परफॉर्म भी करता है। तो अटक टीवी से अपने मेज़बान मलिक फहद को दीजिए इजाज़त। वक्तन फ़वक्तन इसी तरह के रंगों के साथ, अटक इसी की सकाफत के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।